नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली से मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल केएलडी इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज फिर देखते हैं कि सेंटेंस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए सेंटेंस को क्रिएट करना सीखते हैं कि सेंटेंस कैसे क्रिएट किया जाता है और सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस के लिए हमें क्या पहले ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, वर्ब को लिखते हैं, और फिर किसको लिखते हैं, अदर वर्ड। अदर वर्ड में कई तरह के ऑब्जेक्ट आते हैं, तो अदर वर्ड इसलिए लिख दिया जाता है कि कई तरह के यहाँ ऑब्जेक्ट आते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये सेंटेंस क्रिएट होता है, कैसे बनाते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा दोस्तों, मैंने उसे वहां जाने की सलाह दी। अब यहाँ देखना है कि मैंने उसे वहां जाने की सलाह दी, वहां जाने की सलाह दी। अब इसमें देखना कि हमें पहले क्या लेना है, मैंने उसे वहां जाने की सलाह दी। अब ये देखना है कि किस टेंस में है। आप टेंस नहीं जानते हैं तो भी मैं आपको सेंटेंस को कैसे क्रिएट करते हैं, सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो एक एक करके बताऊंगा। मैंने उसे वहां जाने की सलाह दी। अगर इस तरह का सेंटेंस आता तो आप इतना पहले छिपा लीजिए। मैंने उसे खाली यहां से यहां तक जोड़िए, मैंने सलाह दी, मैंने सलाह दी। तो मैंने सलाह दी तो क्या हो जाएगा, मैंने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। अब सलाह दी की इंग्लिश लिख दो। अब सलाह दी इसका मतलब किसी को आप सलाह दे चुके हैं, सलाह दी। तो ये किस में हो जाएगा, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में सलाह दी। तो क्या हो जाएगा, I advised, मैंने किसे सलाह दी, मैंने किसे सलाह दी, मैंने उसे सलाह दी, किसे, उसे। तो I advised him, मैंने उसे सलाह दी वहां जाने की, मैंने उसे सलाह दी वहां जाने की। तो अब जाने के लिए अंग्रेजी ले लेंगे, तो जाने की क्या बना देंगे, टू गो। टू गो हो गया, कहाँ जाने की, वहां। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देयर हो जाएगा। आई एडवाइज हिम टू गो देयर। इस तरह से आप सीखेंगे, बनाएंगे, आपका इंग्लिश एकदम आसान हो जाएगा। आप इंग्लिश बोल सकेंगे, लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, और हर जगह इंग्लिश की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा, आई एडवाइज्ड हिम टू गो देयर, मैंने उसे वहां जाने की सलाह दी। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है, मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं। ये सेंटेंस है कि मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं, मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं। तो मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं, पहले मैंने बताया, पहले क्या ले ले, सब्जेक्ट ले ले, आई ले ले। आप कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस। क्या है, कंटिन्यूअस। तो अगर प्रेजेंट रहता है तो इज, आर और एम, और पास्ट होता है तो वाज और वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी। क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी, जिसका अर्थ होता है रहा है, रही है, रहे हैं। अगर ऐसा सेंटेंस में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, तो वर्ब की पहली अवस्था में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, और उसे हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख लेते हैं। जैसे यहाँ अगर
हु शब्द आया है तो आई आया है, तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का। तो क्या हो जाएगा, आई एम, इंतजार कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई एम वेटिंग। आई एम वेटिंग, किसका इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर हिम। अब यहां हो गया आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसके आने का इंतजार कर, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, यहां तक अभी हुआ, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, क्या करने का, आने का, आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कम, आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कम, मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं, मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कम, आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कम, मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं। अगला है, मैं उसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सेम इसी तरह है, मैं उसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैंने बताया दोस्तों कि अगर इस तरह के वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं, तो उसे कंटिन्यूअस में बना देते हैं, वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं। आप कोशिश कर रहा हूं इतना, और यहां आई, तो क्या हो जाएगा, आई एम, आई एम, क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, मैं उसे आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग टू टीच हिम, टू टीच हिम, मैं उसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उसे सीखने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरह आई एम ट्राइंग टू टीच हिम या आई एम ट्राइंग हिम टू टीच, मैं उसे कोशिश कर रहा हूं टू टीच, सीखने के लिए, मैं उसे सीखने के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो हो जाएगा आई एम ट्राइंग हिम टू टीच। और अगर होता है कि मैं उसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम ट्राइंग टू टीच हिम, आई एम ट्राइंग टू टीच हिम, मैं उसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला है, वह इंतजार कर रहा होगा, अगला है, वह इंतजार कर रहा होगा। अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आई और बी के साथ शैल, बी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। अगर आई और बी को छोड़कर हो तो किसका प्रयोग कर देते हैं, विल प्लस बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये कर देते हैं, इसके साथ बनाते हैं। तो आइए देखते हैं अब इसका, वह इंतजार कर रहा होगा, क्या हो जाएगा, वह इंतजार कर रहा होगा, ही विल बी, अब हो जाएगा इसका, ही विल बी वेटिंग, ही विल बी वेटिंग, वह इंतजार कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग, वह इंतजार कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग, वह इंतजार कर रहा होगा। अगला है, अगर यही लिख दिया जाए कि वह इंतजार कर रहा होगा, वह मेरा इंतजार कर रहा होगा, मेरा, तो यहाँ क्या बढ़ा देंगे, अगर इस सेंटेंस को मेरा कर देंगे तो ही विल बी वेटिंग फॉर मी हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ मेरा कर देंगे, वह मेरा इंतजार कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर मी,
वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। अगला है उसने मुझे इंतजार करने के लिए कहा। उसने मुझे इंतजार करने अब कह रहा है कि उसने मुझे इंतजार करने के लिए कहा। अब इसमें भी आ गया है कि किसी ने कह दिया है। तो कह दिया है तो मैंने बताया है कि जब ये काम समाप्त हो रहा है तो दो तरह से बनते हैं, एक तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यहाँ कहा है तो आता ये परफेक्ट में चला जाता, लेकिन कहा है कि उसने मुझे इंतजार करने के लिए कहा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट सिंपल पास्ट है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? ही हो जाएगा। अब कहा he told me, उसने मुझसे कहा। he told me, उसने मुझे कहा। he told me, उसने मुझे कहा। क्या कहा? इंतजार करने के लिए। he told me to wait। यहाँ हो जाएगा he told me to wait, उसने मुझे इंतजार करने के लिए कहा। अगला सेंटेंस है कि वे हमें घर छोड़ने के लिए विवश किए। उन्होंने हमें घर छोड़ने के लिए विवश कर दिया या विवश किया। तो इसको कैसे बनाएंगे? उन्होंने हमें विवश किया। ये हो जाएगा उन्होंने हमें घर छोड़ने के लिए विवश किया, यानी दबाव डाला कि घर छोड़ के चले जाओ, है ना। तो उन्होंने हमें घर छोड़ने के लिए विवश किया। इसको कैसे बना? दे कंपेल्ड। क्या हो जाएगा? दे कंपेल्ड हो जाएगा। दे कंपेल्ड अस। उन्होंने हमें विवश किया। दे कंपेल्ड अस, उन्होंने हमें विवश किया। दे कंपेल्ड अस क्या करने के लिए? टू लीव द हाउस। टू लीव द हाउस। अब यहां हो गया दे कंपेल्ड अस टू लीव द हाउस। उन्होंने हमें घर छोड़ने के लिए विवश कर दिया या विवश किया। तो यहां हो जाएगा दे कंपेल्ड अस टू लीव द हाउस। दे कंपेल्ड अस टू लीव द हाउस। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक देखिए ताकि आपका इंग्लिश जो है सुधार सके। बहुत बहुत धन्यवाद।